हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से दोस्तों कुछ भर्तियां आई हुई हैं। ठीक है। और ये स्नातक स्तरीय भर्ती है मेरे साथियों, जो कि पिछले बार भी आ चुकी है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके सारे कार्यक्रम हो चुका है और उसका ज्वाइनिंग आने वाला है सिर्फ, है ना। वही नई भर्ती फिर से आ चुकी है मेरे साथियों। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चयन के बारे में अगर हम देखें, चयन से पहले अगर हम देखें तो दोस्तों इसकी कुछ डेट्स दी गई हैं। ठीक है, इन डेट्स के ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो आप अगर यहाँ देखें तो इसका जो विज्ञापन है मेरे साथियों 13 अक्टूबर से आ गया है, मतलब विज्ञापन आ चुका है इसका। और अगर इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है मेरे साथियों ये है आपकी कितनी, 23 अक्टूबर से। ठीक है, 23 अक्टूबर से ये भरे जाएंगे। और इसका जो अंतिम डेट रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा आपका 23 नवंबर। ठीक है, 23 अक्टूबर से शुरू होगा फॉर्म भरना ऑनलाइन और ये 23 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, 2023 तक। ठीक है। और अगर भूलवश कोई गलती हो चुकी है फॉर्म भरने में तो अब इसके लिए आपको संशोधन के लिए अवधि मिलेगी, टाइम मिलेगा। ये जो आपका संशोधन है मेरे साथियों ये होगा 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2023 को। ठीक है। और इसकी जो परीक्षा की तिथि रखी गई है मेरे साथियों, अनुमानित डेट जो है, महीना जो है, दिसंबर 2023 में इसकी होने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक ये मेरे साथियों दिसंबर लास्ट वीक में होने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं इसका, अगर हम देखें तो इसमें अगर आप देखें मेरे साथियों तो इसमें लिखा हुआ है कि उत्तराखंड सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग में समाज कल्याण अधिकारी के 16 पद हैं मेरे साथियों। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अगर हम बात करें तो इसमें 5 पद हैं मेरे साथियों, है ना। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ अधिष्ठानों में मुंसरिम और रीडर की बात करते हैं तो इसमें 10 पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की अगर हम बात करते हैं यूजेबीएनएल, तो तृतीय श्रेणी में, तो इसके लिए 10 पद इसमें देखने को मिलते हैं। और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की बात करें, पिटकुल की बात करते हैं तो पिटकुल के लिए भी इसमें पद आए हुए मेरे साथियों। कार्यालय सहायक तृतीय के लिए इसमें 10 पद हैं। इसी रीति से अगर आगे देखें सहायक समिति अधिकारी अगर हम बात करते हैं तो 3 पद इसमें देखने को मिलेंगे आपको। और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो फोरमैन की इसमें भर्ती आई हुई, इसमें 1 पद इसमें देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। और ग्राम पंचायत विकास का वीपीडीओ की अगर हम बात करते हैं तो 137 पद इसमें देखो, सबसे ज़्यादा इसी में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और क्षेत्रीय कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के अधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो 33 पद इसको दिए गए हैं। तो टोटल अगर हम भर्ती की बात करें दोस्तों तो कुल इसमें 229 पद रिक्त दिए गए हैं, रिक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं मेरे साथियों कि इसमें समाज कल्याण विभाग हो गया जैसे आपका, है ना। इसमें देखेंगे अगर हम तो इसमें कुल मेरे साथियों 16 पद दिए गए हैं, 16 पद दिए गए हैं। ठीक है। और अब अगर आप इसको सेक्शन वाइज देखें तो अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं। ठीक है। और पिछड़ा वर्ग के लिए फिर 1 है। और आपका जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 1 पद है। और 12 पद आपके जनरल कैटेगरी के लिए हैं और 4 इसमें महिलाओं के लिए, तो 8 हो गए ओनली बॉयज़ और 4 की लड़कियों के लिए। और 12 अगर हम देखें तो 12 लड़कियों के लिए ओपन है, मतलब। ठीक है। तो लड़कियों के लिए ज़्यादा पद हैं, लड़कों के लिए सिर्फ 8 पद हैं, मतलब देखा जाए तो, है ना। इसी रीति से अगर हम आगे बात करें तो इसके लेवल की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों तो इसका लेवल जो है बहुत ही अच्छा है मेरे साथियों। लेवल 5 की जॉब है ये। ठीक है। इसमें आपका पे बैंड जो चलता है वो है 29,200 से लेके 92,300 तक है इसका, मतलब, है ना। एज इसमें 21 साल। और अगर एजुकेशन की बात करें मेरे साथियों तो एजुकेशन इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, है ना। ठीक है। और आगे अगर हम देखें सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो सहायक समाज कल्याण अधिकारी के लिए आपके लिए टोटल 5 पद इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। और बाकी जो ये अलग अलग श्रेणियों में बांटे गए हैं, तो एक एक सीट आपके अनुसूचित जाति के लिए चली जाती है। एसटी और ओबीसी के लिए इसमें कोई पद देखने को हमें नहीं मिलता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है मेरे साथियों। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है। और सामान्य जाति के लिए इसमें 3 पद आपको देखने को मिलेंगे, तो टोटल आप देख सकते हैं। ठीक है, 5 पद हैं। तो
इसी रीति से अगर हम इसकी पे लेवल की बात करें तो ये भी सेम पे लेवल का है, मेरे से पे बैंड का है, ठीक है, लेवल 5 का है ये। और इसमें एज आपकी मैक्सिमम 42 साल और मिनिमम आपकी क्या होनी चाहिए, 21 साल की होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए भी आपको स्नातक की उपाधि होनी अति आवश्यक है। और सहायक यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि सहायक सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेतु केंद्र व राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र का होना अति आवश्यक है ना, कंप्यूटर डिप्लोमा होना इसके लिए अति आवश्यक है आपके पास, ठीक है। बाकी तो आप जानते ही हैं। अगले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जो पद है इसमें 7 पद दिए गए हैं। और ये जो विभाग है हमारा इसमें रीडर के लिए, ठीक है, रीडर के लिए आपका 7 पद दिए गए हैं मेरे साथियों। इस रीति से और पदों की अगर हम बात करते हैं, इसका भी पे लेवल 7 है मेरे साथियों, ठीक है, सेम उसका है ये। बट इसमें एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाती है इसमें। इसमें आपको की डिप्रेशन चाहिए होगा, ठीक है, 4000 की डिप्रेशन आपको हिंदी में चाहिए और 4000 आपको अंग्रेजी में टंकण में चाहिए। एजुकेशन आपका ग्रेजुएशन ही मांगा गया है इसमें भी, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगर हम मुंसिब में अगर हम देखें तो मुंसिब में अगर हम देखें तो इसमें आपके 7 पद टोटल दिए गए हैं, 7 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है। इन 7 पोस्टों को अगर हम अलग अलग देखें तो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, एससी के लिए कोई पद नहीं है, एसटी के लिए भी नहीं है, ओबीसी के लिए भी नहीं है। आप सामान्य कैटेगरी के लिए एक पद इसमें दिया गया है, ठीक है। अब रीडर कार्यालय स्थायी लोक अदालत अल्मोड़ा के लिए, ठीक है। इसी रीति रीडर की बात करते हैं तो रीडर कार्यालय स्थायी लोक अदालत देहरादून के लिए भी इसमें सामान्य कैटेगरी एक पद दिया गया है। इसी रीति से अगर हम देखें रीडर कार्यालय स्थायी लोक सेवा अदालत हरिद्वार के लिए भी सामान्य कैटेगरी के लिए एक पद है इसमें। और इसी तरह नैनीताल के लिए देखें तो एक पद सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ये वाली पोस्ट आई हुई है, ठीक है। इसी तरह आप पौड़ी के लिए भी देखें, टिहरी के लिए भी देखें और उधम सिंह नगर के लिए भी देखें तो सभी जो पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी के लिए हैं, ठीक है। बाकी किसी अन्य कैटेगरी के कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लेवल की बात करें तो इसका लेवल भी 5 है दोस्तों। और इसमें आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और 4000 की डिप्रेशन आपका हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। और 4000 की डिप्रेशन आपका अंग्रेजी में होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये अधिमान्य में रहता है, ठीक है। तो हिंदी की टाइपिंग आपको आनी अति आवश्यक है। इसी तरह से हम कार्यालय सहायक तृतीय पद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका कुल 10 पद इसमें देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है, 10 पद इसमें टोटल है। और एससी के लिए हम देखें तो इसमें 2 पद हैं, ओबीसी के लिए देखें तो 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है और जनरल कैटेगरी के लिए 5 पद इसमें देखने को मिलेंगे। आपको एसटी कैटेगरी में यहाँ पे कोई भी पद हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसका लेवल 4 है मेरे साथियों, ठीक है, इसका लेवल 4 है। और इसमें एज ग्रुप तो लगभग सभी के लिए सेम ही दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, लेवल 4 है, एज सेम है, स्थायी है ना। और ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और देवनागरी लिपि का बृहद ज्ञान इसमें अति आवश्यक है, ठीक है। और इसमें टंकण की अगर हम बात करते हैं तो आपको कम से कम 25 शब्द जो है प्रति मिनट लिखने होंगे और अंग्रेजी के लिए 30 शब्द प्रति मिनट लिखने होंगे, ठीक है। और एमएस ऑफिस का आपको जानकारी होना ज़रूरी है इस पद के लिए। अब कार्यालय सहायक तृतीय की बात करते हैं, इसमें भी हम देखें तो इसमें भी 3 पद देखने को 10 पद देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 आपके एससी के लिए, एसटी के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 2 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और जनरल कैटेगरी के लिए आपका 4 पद इसमें दिए गए हैं। इसका पे लेवल की बात करते हैं तो इसका लेवल भी 4 है, लेवल 4 की ये जॉब है, ठीक है। लेवल 4 में आपको ये दिया गया है, ठीक है। 42 साल मैक्सिमम एज है, 18 मिनिमम है। और इसमें हिंदी जो है वो है 60,000, ठीक है, 60,000 की डिप्रेशन पर आवर। और इसी तरह इसका भी है, अंग्रेजी का कम है 7,000 और ज़्यादा है 7,000, ठीक है। तो कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 1 साल के लिए, इसके लिए देखा जाए तो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सहायक समिति अधिकारी के लिए, ठीक है, आरओ के लिए, एआरओ के लिए। तो एआरओ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 3 पद दिए गए हैं। और आपकी अनुसूचित जाति के लिए आपके यहाँ पे 2 पद हैं और पिछड़े वर्ग के लिए इसमें 1 पद है। बाकी किसी भी कैटेगरी सामान्य ईडब्ल्यूएस कोई पद नहीं है इसमें। तो टोटल 3 पद इसमें वितरित किए गए हैं इस तरीके से। अगर लेवल देखें तो लेवल ये 5 की जॉब रहने वाली है, ठीक है, लेवल 5 की जॉब है मेरे साथियों ये। और
इसमें आपका जो है एजुकेशन जो मांगा गया है वो आप सभी जानते हैं, ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। इसमें भी टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो 4,000 की डिप्रेशन होना चाहिए आपका हिंदी में और अंग्रेजी में अधिमान्य, ठीक है। और इसी रीति से अगर हम आगे बात करते हैं फोरमैन परिसंपत्ति विभाग में आया हुआ जो जॉब है, तो इसमें आपके टोटल एक पद हैं और वो भी जनरल कैटेगरी के लिए है। इसका लेवल 6 है मेरे साथ, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी पोस्ट यही है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए आई हुई है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, स्नातक होना चाहिए। और दूसरा इसमें क्या है, परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों के निष्पादन का कम से कम 2 साल का अनुभव आपको होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। या फिर अधिमान्य विधि स्नातक योग्यता अगर आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। अब आते हैं हम सबसे बड़े एग्ज़ाम के ऊपर, मतलब पोस्ट के ऊपर बात करें अगर, तो 137 पद आपके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए दिए गए हैं मेरे साथियों। तो ये जिलावार है, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग पद इसमें देखे गए हैं, ठीक है। और ये VPDO है दोस्तों, VPDO, ठीक है। ये 2023 के लिए भर्ती आई हुई है और अभी इससे पहले ये निपट भी चुका है एक भर्ती इसी के ऊपर, ठीक है। तो आपने उस समय का पेपर देखा होगा किस लेवल का था, किस तरह का था, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इस तरह से वितरित किया गया है, ठीक है। अगर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें 7 पद इसमें दिए गए हैं। और इसी तरह से अगर हम पौड़ी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पौड़ी में इसके लिए पद हैं दोस्तों, 78 पद हैं टोटल, ठीक है। इसी रीति से हरिद्वार की बात करते हैं 12 पद हैं इसमें, यहाँ देखेंगे अगर आप, है ना। और आप देखेंगे देहरादून के लिए तो टोटल 20 पद हैं इसमें। इसी रीति से अगला जो डिस्ट्रिक्ट हमारा उधम सिंह नगर, 6 पद हैं इसके लिए, ठीक है। और रुद्रप्रयाग के लिए देखें तो इसमें आपका 1 पद है टोटल। और टिहरी गढ़वाल के देखें 4 पद हैं इसमें। और अल्मोड़ा के लिए देखें 2 पद हैं। और अगला हम देखें बागेश्वर के लिए भी 1 पद है इसमें, और नैनीताल के लिए 6 पद हैं, ठीक है। तो इसका लेवल 4 रहने वाला मेरे साथियों, ये जो VPDO का पद है ये लेवल 4 का जॉब है, ठीक है। और एज सभी का सेम है, 21 से 42 है इसमें। और ग्राम पंचायत, अब इसमें अनिवार्य जो अहर्ता है मेरे साथियों, ये लिखा गया है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक समकक्ष उपाधि धारण करता हो तथा वह कंप्यूटर संचालन में CCC, ये बात ध्यान रखना भाई, जिसके बाद CCC का प्रमाण पत्र होगा वही इस फॉर्म को भर सकेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आपको CCC का सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए, तो ये पद आप जानते हैं इसके बारे में। अगले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगला जो वैकेंसी है ये है आपका क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के लिए 33 पद इसमें देखने को मिलेंगे आपको। इसमें अगर हम देखें मेरे साथियों तो अनुसूचित जाति के लिए 13 पद है, महिला शाखा के लिए 6 पद दिए गए इसी में से, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति की ST के लिए एक पद दिया गया है, ठीक है। और महिला के लिए भी 1 पद है यहाँ पे। OBC के लिए 8 पद हैं, ठीक है। 6 पद यहाँ पे महिलाओं के लिए दिए गए हैं, ठीक है। इसी रीति से अगर हम बात कर रहे हैं EWS के 2 पद हैं, महिलाओं के लिए कोई भी पद यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। 9 पद आपके सामान्य शाखा में चले जाते हैं, तो महिला शाखा में 6 पद हैं, तो 3 लड़कों के लिए दिए गए हैं, ठीक है। इसका जो पे लेवल देखेंगे तो ये पे लेवल 5 का है और इसमें आपको स्नातक स्तर की वो होनी चाहिए आपकी, है ना, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बाकी शारीरिक मापदंड किसी पद में आप सभी जानते हैं कितना क्या मांगा गया है। और अब हम मेन बात करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर, ठीक है साथियों। तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सभी लोग जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला। अगर फीस की बात करते हैं हम साथियों, तो फीस इसमें फॉर्म की फ़ीस जो है 300 रुपये है आपकी OBC और जनरल कैटेगरी की, है ना। और 150 रुपये आपका SC के लिए, और ST के लिए आपका कितना है, 150 रुपये इसमें भी है। और अनाथों के लिए कोई इसमें नहीं है फीस का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अगली अगर हम बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो है दोस्तों पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करते हैं तो पिछले पैटर्न पर ये आधारित ये पेपर होने वाला है मेरे साथियों, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी पिछली बार भी आपकी दोस्तों 20 नंबर की आती है, ठीक है, 20 नंबर की रहने वाली है। यूके की बात करें तो यूके आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। और बाकी GS की बात करते हैं, जनरल स्टडी एंड रीजनिंग की बात करते हैं अगर हम,
तो इसमें आपका 40 मार्क्स का ये भी रहने वाला है। तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स, ठीक है। 60 का वेटेज इन दोनों सब्जेक्ट का है और 40 का ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका कितना, 100 नंबर का, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस है जो आप जानते ही हैं पहले। तो हिंदी में अगर हम देखें, सामान्य हिंदी में अगर हम देखें तो सामान्य हिंदी आपकी 20 नंबर की है, जिसमें हिंदी भाषा के ऊपर आपका क्वेश्चन बनेंगे, लिपि वर्णमाला है ना, वर्तनी हो गई आपकी, है ना, शब्द संरचना हो गई, शब्द भंडार हो गया, संधि हो गया, वाक्य परिचय हो गया, अलंकार मुहावरे लोकोक्ति हो गया, पत्र लेखन हो गया, जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग हो गया, और हिंदी कंप्यूटिंग में फ़ॉन्ट टाइपिंग और आपके क्या हो गया, पेज लेआउट, और हिंदी साहित्य भी इसमें पूछा जाने वाला है 12वीं स्तर का, ठीक है। गद्य और पद्य दोनों पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ने होंगे, तब जाके आपका 20 नंबर का ये बनेगा, ठीक है। चलिए अगली अगर हम बात करते हैं, अगला आपका इसमें मानसिक होता है गणित में रीजनिंग। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग यहाँ पे दिया गया है सिलेबस, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या आना है आपका, 40 नंबर का ये रहने वाला, रीजनिंग नहीं, सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसको डिवाइड करूं अगर, तो 10 नंबर आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, है ना। 5 नंबर आप कंप्यूटर पूछा जा सकता है, 10 नंबर 7 से 10 नंबर आपका पॉलिटिकल पूछा जाएगा, 5 नंबर ज्योग्राफी पूछी जा सकती है, और 5 से 7 नंबर दोस्तों आपका एग्रीकल्चर और करंट अफेयर से पूछा जाएगा, सीए से पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। इसी तरह से हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन इसमें हिस्ट्री के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है मेरे साथियों वो है उत्तराखंड और हिंदी, जो कि अकेला 60 नंबर आपको देगा, ठीक है। और रीजनिंग मैथ्स आप जानते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो 10 नंबर मैक्सिमम 10 से 11 नंबर इसमें पूछे जाएँ। तो कंप्यूटर इतना बड़ा सिलेबस दिया गया है, तो सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं दोस्तों कंप्यूटर से, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, ठीक है। और अब चलते हैं हम इतिहास के ऊपर, तो इतिहास भारत और विश्व का दोनों का इतिहास में दिया गया है, ठीक है। मध्यकालीन भारत हो गया, प्राचीन भारत हो गया, आधुनिक काल का भारत हो गया, ब्रिटिश शासन हो गया, भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो गया, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और भारत सरकार अधिनियम 1835, विश्व का इतिहास पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस हिस्ट्री से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। भूगोल की बात करें, यहाँ भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और राजनीति विज्ञान सबसे मैक्सिमम है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाना है, आप ध्यान रखना। 8 से 10 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस से देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आपका अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, जो आंदोलन जो चले गए हैं, ठीक है। और भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था, तांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था हो गया, सर्वधर्म धर्म संभाव की अवधारणा आदि, है ना। मौलिक अधिकारों की अवधारणा हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, भारतीय संसद हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, नागरिकता, राष्ट्रीय, तो ये बहुत बड़ा सिलेबस आपको पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें ध्यान रखना आप लोग 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। अर्थशास्त्र से 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, और करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर से बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये है, और उत्तराखंड आप जानते ही हैं, उत्तराखंड में आपका सब कुछ पूछा जाना है, जो भी हमारा उत्तराखंड का सिलेबस है। तो ये था दोस्तों हमारा उत्तराखंड के ऊपर, उत्तराखंड में आने वाली भर्तियों के ऊपर कुछ बातें जो हमने आपको बतानी थी, ठीक है। तो अभी से लग जाइए दोस्तों, अच्छे से तैयारी कीजिए, और दिसंबर में बताया गया इसका पेपर होने वाला है, तो आप ध्यान रखना, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और सही पुस्तकों का चयन कीजिए, और उन्हीं को पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो अभी यहीं रखते दोस्तों, गुड लक सभी को, और आशा करता हूँ आप लोग इस साल ज़रूर सक्सेस पाएंगे, है ना। धन्यवाद।